हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज आपको मैं बताऊंगी कि हमारी झाइयाँ ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं लेकिन झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। मल्टीपल डॉक्टर्स उन्होंने बदले होंगे, मल्टीपल क्रीम उन्होंने बदले होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 4-5 चीज़ें ऐसी होती जिसकी वजह से हमारी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारी हमारे दिमाग में गलतफहमी होती है जिसकी वजह से हमारी झाइयाँ ठीक नहीं होती है। गाइस देखिए, मैं क्या ना आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो वीडियोस आपको शेयर करते हैं जिनके ऑलरेडी कभी फेस पे झाइयाँ थी नहीं, उनका फेस ऑलरेडी क्लीन है और वो आपको एडवाइस देते हैं। तो गाइस, मैं आपको इसलिए अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि 10 साल तक, इतना लंबे टाइम तक मैंने झाइयों को झेला है। झाइयों से मैं परेशान रही हूँ, क्योंकि आपने मेरी और वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मेरे फेस पे बहुत बहुत झाइयाँ, बहुत ख़राब मेरा फेस हो चुका था। मतलब मैं थक चुकी थी। मैंने तो मान लिया था कि अब झाइयाँ ठीक होती नहीं है। मैं तो ये सोच सकी थी, क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने मुझे ऐसी एडवाइस दे दी कि झाइयाँ ठीक होती ही नहीं हैं। और फिर क्या हुआ, मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया कि झाइयाँ कभी ठीक होती ही नहीं है, ये तो अपने साथ ही जाएंगे जब हम जाएंगे। तो ऐसा वाला दिमाग मेरा हो चुका था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, डीमोटिवेट, जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, बहुत परेशान हो गई थी। कुछ भी कहीं जाने का आने का मन नहीं करता था, बिकॉज पूरी बॉडी ठीक है, ओवरऑल ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है, बट यहाँ पर झाइयाँ आ रखी हैं जिसकी वजह से हमारा फेस बहुत गंदा लगता है और ओवरऑल पर्सनैलिटी को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो आपने जैसे मेरी वीडियोस देखी, कितना गंदा फेस था। अब देखिए, मेरा बिल्कुल रियल है, मैंने कुछ नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इस पे लगाया है सनस्क्रीन और मेरा फेस काफ़ी हद तक ठीक है। मिलाजमा तो ठीक हुआ है गाइस, लेकिन साथ के साथ मेरी स्किन बेटर हुई है। क्या ना, मेरी स्किन बहुत हल्की हो गई थी, थिन जिसे बोलते हैं ना, पतली। क्रीम लगा लगा के मैंने उसको इतना खत्म, डैमेज यानी कि डेड कंडीशन में वो चली गई थी, एकदम खराब हो गई थी। उससे भी बहुत गंदा होता है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ क्रीम लगाओगे तो एकदम से ना स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है। कुछ भी क्रीम लगाओगे रेड, कुछ भी लगाया आपने आपको बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होने लगती है, धूप से रेड और डैमेज, एकदम गंदा ब्लैक हो जाता है पूरा स्किन। और पूरा स्किन क्या होता है, मतलब एक अलग कलर का हो जाता है, ब्राउन, कहीं को वाइट, कहीं ब्राउन, ऐसे पूरा स्किन हो जाता है। लेकिन अब फाइनली 10 सालों के स्ट्रगल के बाद मेरे को अब समझ में आया कि झाइयों का परमानेंट ट्रीटमेंट है, बट हम कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से झाइयाँ ठीक नहीं होती है। एक तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, जो कि मेरे को भी थी और आई होप आप सब लोगों को भी होगी, कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती हैं। झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती हैं, तो ये गलतफहमी तो अपने दिमाग में से निकाल दो कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती हैं। झाइयाँ 100% ठीक होती हैं अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन इतना ज़रूरी नहीं है, आज तो क्लाउडी है, सनस्क्रीन कहाँ लगाना है, हम तो घर के अंदर हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाना। सबसे बड़ी मेन चीज़ कि सनस्क्रीन आपको ज़रूरी है, और जिसके फेस पे पिगमेंटेशन है या जिसके फेस पे कुछ भी नहीं है, ये सनस्क्रीन सबके लिए एप्लीकेबल है। जिससे क्या होता है, आप भी देखिए, हम बाहर जाते हैं, सनलाइट आती है, धूप आती है, हमारी स्किन को डैमेज करती है, ब्लैकिश करती है। और हम घर पे रहते हैं, मोबाइल तो यूज़ करते हैं सब लोग, रील चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो उससे भी हमारे फेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम वर्किंग हैं, हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तब भी हमारे फेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जब भी आप अपना मोबाइल चलाएंगे, आप उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल 0 कर देंगे और अपने फेस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे अपना आप मोबाइल चलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारी एक गलतफहमी आप निकाल दो कि हम सनलाइट में नहीं जा रहे हैं तो हमारा फेस ख़राब ही नहीं होगा। आपको सनस्क्रीन घर पे भी लगाना है, और अपने मोबाइल को जब यूज़ करेंगे सनस्क्रीन लगा कर करेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि ब्राइटनेस आप उसकी कम करेंगे, 0 पे करेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी मैं आपको बता दूं, जब हम किचन में होते हैं, जब हम खाना बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी स्टीम निकलती है। खाना बनाना तो हम बंद नहीं कर सकते ना, खाना तो बनाएंगे, खाना खाना है तो फैमिली में है। तो तब भी हमें क्या करना है, अपने फेस को, जैसे हमने तो सनस्क्रीन तो हमने अप्लाई कर रखा, जैसे ही हमने खाना बनाया, हम अपना फेस फिर से क्लीन करेंगे और उस पर सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। क्योंकि हीटिंग से भी हमारी स्किन खराब होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है। हम खाना बनाते उससे स्टीम निकलती है, गर्मी होती है, सीधा वो डायरेक्ट हमारे फेस पर ही आती है। सबसे ज़्यादा सब्जी बना रहे हैं,
रोटी बना रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब हम रोटी बनाते हैं, जो हमारा लैडल होता है, तवा होता है, तवे से क्या होता है, हमारे स्किन पे उसकी स्टीम जाती है गरम गरम। तो हमें क्या करना, जैसे हम खाना बना लेंगे उसके बाद हमें अपने फेस को क्लीन करना है। क्लीन करके हमें सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करना है, ये इमिडिएटली करना। और खाना बनाने से पहले भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मलाजमा ठीक हो जाएंगे। इस वजह से हमारी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है। क्या करते हैं, हम रात को क्रीम भी लगा रहे हैं, दिन में सनस्क्रीन भी लगा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, इसकी वजह से हमारी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो कि मैं आपको पहली वीडियोस में ही बता चुकी हूँ कि आपको मीठा नहीं खाना और बहुत सारा पानी पीना है। पानी पीने से हमारी कम से कम 10,000 बीमारी वैसे ठीक हो जाती है। अगर आपके फेस पे पिंपल है, पिगमेंटेशन है, ड्राई स्किन है, या आपकी मलाजमा है, ये जो भी है, आपके डार्क सर्कल हैं, अगर आप कंप्लीट पानी पिएंगे तो आपका फेस एक अलग ही ग्लो करेगा। अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो आपकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। वो इसीलिए ठीक नहीं हो रही कि अंदर से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, अंदर से आपके पेट में बहुत गंद है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आपके फेस पर दिख रहा है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रामबाण है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया है और मेरा फेस अब काफ़ी बेटर है। तो मैं सोच रही हूँ जो भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं उन सब का फेस साफ़ हो जाना चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए, उनको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से। फोर्थ, अगर आप सोचते हैं कि ये वाला डॉक्टर के पास नहीं, इस वाले डॉक्टर के पास में जाते हैं, उस डॉक्टर के पास में जाते हैं, कि तुम कितने भी 50,000 डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर तुमको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। कभी ये वाली क्रीम, सोल्ट सेम ही होंगे, कभी ये क्रीम दे देंगे, कभी दूसरी क्रीम दे देंगे, कभी तीसरी, कभी चौथी क्रीम दे देंगे, और आप ये करते ही रहोगे। तो डॉक्टर के पास पहले तो आप जाना बंद करिए, ठीक है। अपना खुद से दिमाग लगाइए कि रीज़न क्या है, कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी किस तरह से केयर करते हैं, जब डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो किस तरह से केयर करते हैं। आपने ये देखा ही होगा, जब हम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी केयर कुछ अलग लेवल की होती है। जैसे डॉक्टर बोलेगा मॉर्निंग में उठना है, 7 बजे सनस्क्रीन लगाना है, फिर 12 बजे लगाना है, फिर 4 बजे लगाना है, फिर 6 बजे लगाना है, हम बैक टू बैक वैसे ही लगाते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रीटमेंट नहीं चलता तो हम अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा भी मूड नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा तो नहीं लगाया। तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है सनस्क्रीन 4 टाइम, 3 टाइम में 4 टाइम आपको लगाना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताती हूँ आपको मेन चीज़ कि झाइयाँ का और सबसे बड़ा रीज़न क्या है। झाइयों का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा उल्टा सीधा खाना खाना। जो हम क्या है ना, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं। कभी हमने चाउमीन खाया, चिली पटेटो खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, ये आपका बॉडी को बिल्कुल बेकार कर रहा है, बिल्कुल डैमेज कर रहा है, अंदर से भी कर रहा है, बाहर से भी कर रहा है। तो आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी ही होगी, अपनी गलतफहमी को दूर करना ही पड़ेगा। अगर अपनी गलतफहमियों को आप दूर नहीं करोगे तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं होंगी, ठीक है। और लास्ट बात मैं आपको बताती हूँ गाइस, मैं आपके लिए कल बनाऊंगी एक न्यू वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊंगी कॉस्मेलान का ट्रीटमेंट और एक क्रीम का ट्रीटमेंट। अगर आप मतलब आपका इतना बजट है, आपका बजट अलाउ करता तो वो कॉस्मेलान करिए आप। कॉस्मेलान से क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। कॉस्मेलान से ना पूरा फेस आपका क्लीन हो जाएगा, पूरा फेस, आपका स्किन टोन भी बदल जाएगा। बस थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव है, बट उसका भी लेने का मैं तरीका बताऊंगी। 35,000 की किट आती है, लेकिन 35,000 की ज़रूरत नहीं है। आप ना उसको 17,000 में, 18,000 में आपको मिल जाएगी, और उससे आपका 10 दिन, मात्र 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन में ना आपको कितनी भी झाइयाँ हो, यहाँ पे काला हो, बिल्कुल ब्लैक हो गया हो, वो सब निकल जाएगा और बेबी स्किन आ जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से अपने फेस को आप मेंटेन करेंगे। कभी भी आपकी झाइयाँ वापस नहीं आएंगी। अगर आपका वो बजट अलाउ नहीं करता है तो 2-3 क्रीम मैं आपको बताऊंगी। 2-3 क्रीम ऐसी है, कुछ मॉर्निंग की हैं, कुछ इवनिंग की हैं। तो वो मतलब 500-1000 रुपये का ट्रीटमेंट है, 1000 रुपये आपका महीने में खर्च होगा, जिससे कि आपका फेस बहुत 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 बेटर होगा। क्योंकि देखिए सबका बजट नहीं होता, सबका बजट अलाउ नहीं करेगा। तो मैं इसलिए आपको ऐसी 2 से 3 क्रीम बताऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी डॉक्टर है, झाइयों की बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट है।
उसी ने मुझे गाइडलाइंस किया था कि कैसे कैसे करके आपको मेंटेन करना। तो वही जानकारी मैं आपको सब दे रही हूँ कि अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे 100% मैं गारंटी के साथ लिख के बोल सकती हूँ, आपका झाइयाँ 100% ठीक हो जाएगा और आपका फेस जैसे मेरा हो चुका है एकदम फ्रेश क्लीन, ऐसा लगेगा कि झाइयाँ आपके फेस पे थी ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इसको करने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। थोड़ा सा कल क्योंकि वीडियोस बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, उसके लिए टाइम चाहिए। आपको सारी चीज़ सजेस्ट करूंगी, आपको लाइव दिखाऊंगी, ये वाली क्रीम लगानी है, ऐसे लगानी है, सारा स्टेप टू स्टेप बताऊंगी। और जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है, इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए और अपनी झाइयों को ठीक करिए। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपने झाइयों को ठीक करिए।